टीवी की स्क्रीन पर आज भी वही पुराना नाटक चल रहा है, जहां सवाल पूछने वालों की कुर्सी खाली है और चाटुकारों की भीड़ लगी है। बीजेपी के सांसद तक अब राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर ठप्पा लगाने लगे हैं, लेकिन गोदी मीडिया को जैसे मिर्ची लग गई हो, कहीं ये खबर चल गई तो विज्ञापन का नल बंद न हो जाए। स्टूडियो में बैठे चेहरे वही हैं, स्क्रिप्ट वही है, बस सच्चाई को एड ब्रेक में डालकर बाहर फेंक दिया गया है। आइए इस चुप्पी के पीछे की असल कहानी समझते हैं, बिना किसी डर और बिना किसी प्रायोजक के। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया इसे लाइक कर दीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ और कमेंट करके बताइए कि आप इस वीडियो को भारत के किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया हमें सीधे बताएगी कि सच्चाई कितनी दूर तक पहुंच रही है। आइए मिलकर लोकतंत्र की इस कहानी को हर कोने तक पहुंचाएं। दोस्तों, राजनीति का मौसम बड़ा दिलचस्प हो गया है। बीजेपी के सांसद भी अब वही भाषा बोलने लगे हैं जो अभी तक राहुल गांधी बोलते थे। वो भी बताने लगे हैं कि कैसे एक एक कमरे में हजार हजार वोट बन जाते थे। राहुल गांधी इन दिनों वोटर अधिकार यात्रा पर हैं। बिहार के शहर शहर घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि लोकतंत्र बचाइए। लेकिन इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने एक बयान फैलाना शुरू कर दिया है। बड़ा दिलचस्प बयान है, क्योंकि यह कांग्रेस नेता का नहीं बल्कि बीजेपी के अपने सांसद का है, मौजूदा सांसद जनार्दन मिश्रा। उन्होंने आरोप लगाया है कि श्रीनिवास तिवारी के समय में एक कमरे में 1000 वोट बनते थे। आप जरा सोचिए, लोकतंत्र के कमरे में 1000 वोट, कितनी तंग जगह होगी उस कमरे में और कितनी बड़ी होगी उस धांधली की दीवार। जनार्दन मिश्रा कह रहे हैं श्रीनिवास के राज में एक कमरे में 1000 वोट होते थे, एक कमरे में 1150 वोट बनते थे। अब ये आरोप बीजेपी के सांसद ही लगा रहे हैं। जिन श्रीनिवास तिवारी का नाम लिया जा रहा है वे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे और मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके थे। तो तस्वीर यह बनती है कि बीजेपी के सांसद ही कांग्रेस के पुराने नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके जमाने में खुलेआम वोट चोरी होती थी। लेकिन जनता पूछ रही है, आज जब आप ये सब मान रहे हैं तो क्या आने वाले चुनावों में भरोसा किया जा सकता है कि अब ऐसा नहीं होगा? क्योंकि लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक चीज यही है जब वोट पर से भरोसा उठ जाए। हालांकि उनके इस बयान का विरोध उनके सुपुत्र ने कर दिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसे एक अलग अंदाज में पेश किया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने यह कहते हुए इसे साझा किया कि अनुराग गोली मारो ठाकुर के बाद अब रीवा से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा जी राहुल गांधी जी की बात का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने वोटर लिस्ट में धांधली का जिक्र करते हुए एक कमरे में 1100 वोटों की बात कही है। धन्यवाद मिश्रा जी। ज्ञानेश जी, क्या आप इनसे हलफनामा मांगने की हिम्मत करेंगे? अब जरा सोचिए, कमाल की स्थिति है। बीजेपी के सांसद कांग्रेस के पुराने नेता पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं और कांग्रेस के नेता उसी आरोप को अपने पक्ष में इस्तेमाल कर रहे हैं। कांग्रेस ने इसे ऐसे पेश किया जैसे ये वही आरोप हैं जो कभी अनुराग ठाकुर लगाया करते थे। यानी तस्वीर ऐसी बन रही है कि विपक्ष भी यही कह रहा है कि वोट चोरी हुई और सत्ता पक्ष भी यही कह रहा है कि वोट चोरी हुई। तो फिर अब कंफ्यूजन किस बात का रह गया? इधर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अगर राहुल गांधी हलफनामा देते हैं तो ठीक, लेकिन अगर 7 दिन के भीतर हलफनामा नहीं दिया गया तो देश से माफी मांगी जाए। दूसरी ओर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी गुस्से में आकर कहा कि हलफनामा दिया जाना चाहिए। सवाल यह है, क्या यही बात वो बीजेपी के सांसद से भी कहेंगे? भले ही यह आरोप गुजरे जमाने से जुड़े हों, लेकिन वोट चोरी तो वोट चोरी है। उस समय हुई हो या आज, क्या उसका असर कम हो जाता है? और तो और अनुराग ठाकुर वाले सवाल को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा भी गया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया।
अब जबकि बीजेपी के सांसद ही वही सवाल उठा रहे हैं, तो क्या पता ज्ञानेश जी इस बार जवाब दे ही दें। हालांकि जवाब दें या न दें, यह तो वही जाने। दोस्तों, एक सवाल तो अब देश के सामने खड़ा हो ही गया है, और वह सवाल यह है, क्या चुनाव आयोग की साख पर बट्टा लग चुका है? और अगर ऐसा है तो यह सिर्फ चुनाव आयोग के लिए नहीं, बल्कि लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं है। देखिए दोस्तों, हमारे देश में एक आम सहमति बन चुकी है, नेता तो चोर होता। सरकार किसी की भी आ जाए, जनता का भरोसा अब इस बात पर टिका है कि नेता चोरी करेगा, जनता का पैसा खाएगा। ये बात अब मजाक नहीं रही, बल्कि एक कट्टू सच्चाई बन गई है। लेकिन कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जिनकी साख हमेशा कायम रही। सेना उनमें से एक है। चाहे कोई भी सरकार आए, सेना पर जनता का भरोसा कभी नहीं डगमगाया। आपने देखा होगा, कहीं प्राकृतिक आपदा आई, कहीं बाढ़ आई, कहीं भूकंप आया, अगर सेना का कोई जवान राहत कार्य में उतर जाए तो आम जनता को यकीन हो जाता है अब सब ठीक हो जाएगा। सेना का नाम ही भरोसा पैदा करता है। कुछ ऐसा ही भरोसा कभी चुनाव आयोग पर भी था। जनता मानती थी चुनाव आयोग है तो चुनाव निष्पक्ष हो, किसी को शक नहीं होता था। लेकिन दोस्तों, पिछले 1.5-2 साल में इस भरोसे पर सबसे गहरा आघात हुआ है। आज हालत यह है कि लोग आंख बंद करके चुनाव आयोग पर भरोसा करने को तैयार नहीं है, और यह चुनाव आयोग के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यही वजह है कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार अब मीडिया से दूरी बना चुके हैं। राजीव कुमार कहां हैं? कोई ठीक नहीं बता रहा। तो न कांग्रेस की सदार आप्रेस के देश में जेठ देश सूत्रों के हवाले से खबरें आती हैं, कभी पीटीआई में, कभी इधर उधर, लेकिन सामने क्यों नहीं आते? सवाल उठता है, क्या राजीव कुमार किसी डर में हैं? क्या उन्हें यह डर है कि जनता का गुस्सा उन्हें झेलना पड़ेगा? क्या उन्हें यह डर है कि अगर उन्होंने सफाई दी तो सवाल और बढ़ जाएंगे? बेहद खतरनाक है, क्योंकि जिस संस्था पर लोकतंत्र का पूरा भरोसा टिका था, वही संस्था आज जनता की नजरों में कटघरे में खड़ी है। और जब चुनाव आयोग पर से भरोसा उठ जाता है तो लोकतंत्र का असली संकट वहीं से शुरू होता है। दोस्तों, चुनाव आयोग को यह समझना चाहिए कि यह सिर्फ एक संस्था नहीं है, यह लोकतंत्र की रीढ़ है, और अगर रीढ़ ही हिल जाए तो शरीर टिकता कहां है। आज चुनाव आयोग की साख पर जो दागड़ लग रहा है, वह सिर्फ संस्था के लिए नहीं, पूरे लोकतंत्र के लिए बहुत ही डेंजरस है। सीएसडीएस का सर्वे यही कह रहा है। यह सर्वे द हिंदू अखबार में छपा है, और जब किसी संस्था पर जनता का भरोसा डगमगाने लगे तो समझिए कि बात बहुत आगे निकल चुकी है। अब आइए मध्य प्रदेश की तरफ। बीजेपी के सांसद भले ही पुरानी बातें याद दिला रहे हों कि एक कमरे में 1000 वोट, लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ अतीत नहीं है, वर्तमान भी उतना ही डरावना है। मैं आपको ताजा खबर बताता हूं। आज सन 2025 की खबर है, पिछले महीने की। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट कहती है कि मध्य प्रदेश में करीब 10% वोटर फर्जी हैं, यानी कि लगभग 55 से 57 लाख नाम अब लिस्ट से हटाए जाएंगे। लेकिन असली डरावनी तस्वीर तो उसके आगे है। मध्य प्रदेश में 1696 ऐसे पते मिले हैं जहां एक घर में 100,100 वोटर रजिस्टर्ड हैं। सोचिए जरा, एक घर में 100 वोटर। अब सवाल यह है कि यह घर है या कोई छोटा मोटा जिला। ऐसे घरों को तो स्मॉल डिस्ट्रिक्ट घोषित कर देना चाहिए। और यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 10,196 ऐसे पते मिले हैं जहां पर वोटरों की संख्या 100,100 के आसपास है, यानी पूरा मोहल्ला, पूरा वार्ड एक ही घर में समा गया है। और तो और ऐसे पते जहां 11 से 20 वोटर दर्ज हैं, इनकी संख्या भी कम नहीं है, करीब 7,95,000। सोचिए, 7,95,000 घर जहां पर मिनी पोलिंग बूथ पहले से ही तैयार हैं। तो दोस्तों, सवाल बड़ा साफ है। अगर वोटर लिस्ट ही साफ नहीं है तो फिर चुनाव कितने साफ सुथरे होंगे? लोकतंत्र का सच यही है कि अगर लिस्ट में गड़बड़ है तो नतीजे पर भरोसा करना मुश्किल है। दोस्तों, अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए।
जहां 21 से 30 वोटर एक ही पते पर दर्ज मिले हैं, उनकी संख्या है करीब 67,000। जहां 31 से 40 वोटर दर्ज हैं, करीब 9,500 पते। जहां 41 से 50 वोटर एक ही पते पर दर्ज हैं, वो हैं 2,354। और जहां 50 से ज्यादा वोटर दर्ज हैं, वो तो मैंने आपको पहले ही गिनवा दिए। अब सोचिए, ये सब हो रहा है मध्य प्रदेश में, तो क्या इसी वोटर लिस्ट के आधार पर वहां चुनाव नहीं हुए होंगे? क्या इसी वोटर लिस्ट के आधार पर लोकसभा चुनाव नहीं हुआ होगा? अगर हां, तो फिर आप समझ सकते हैं कि देश में किस स्तर की धांधली हो रही है। और मजेदार बात यह है दोस्तों, अब इस गड़बड़ी की बात सिर्फ विपक्ष नहीं कर रहा, अब तो सत्ता पक्ष के लोग भी बोलने लगे हैं। बीजेपी के सांसद भी खुलकर कहने लगे हैं, यानी अब अपने भी कह रहे हैं, पराये भी कह रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग हमेशा यही कहता है कि उसके लिए कोई अपना या पराया नहीं है, लेकिन जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक ही बात कह रहे हों, तो फिर इसे नकारना क्यों? क्यों ना मान लिया जाए कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है और देश में बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है। अब सवाल यह है, क्या इस मुद्दे पर खुलकर चर्चा होगी? क्या चुनाव आयोग जनता को भरोसा दिलाएगा कि वोट चोरी बंद होगी, या फिर यह मुद्दा भी धूल झाड़कर अलमारी में रख दिया जाएगा? दोस्तों, जमाना चाहे कोई भी हो, दौर कोई भी हो, वोट चोरी को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोकतंत्र में अगर वोट ही चोरी हो जाए तो फिर बचता क्या है? दोस्तों, वोट चोरी की ये कहानियां सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये लोकतंत्र के माथे पर लगे धब्बे हैं, और अगर हम चुप रहे तो ये धब्बा और गहरा होता जाएगा। आपसे गुजारिश है, अगर आपको लगता है कि इस मुद्दे पर सवाल पूछे जाने चाहिए, अगर आपको लगता है कि लोकतंत्र बचाने के लिए आवाज़ उठानी जरूरी है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।